हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं और चर्चा के अंदर आज जिन मुद्दों पर बात करेंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले मार्केट के ऊपर बात करेंगे कि मार्केट के अंदर आज जो है एक फॉलो अप जो है डिक्लाइन देखने के लिए मिला। दूसरा, कल क्या हो सकता है, क्या लगता है मुझे, क्या होना चाहिए। तीसरी बात, जिस बैंक के सबसे घटिया रिजल्ट आए वो आज मार्केट का टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कल मैंने आपके साथ एनालिसिस किया था और मैंने खुद ये माना था कि बैंक के रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं। और उसके अंदर से जो है सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने किस तरीके से उस पर रेटिंग की और क्या उसमें स्टोरी रही, वो आज आपके साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा जिसके सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स थे वो शेयर आज सबसे ज़्यादा नेगेटिव टेरिटरी के अंदर बंद हुआ। मैं HUL की बात कर रहा हूँ और जो इससे पहले मैं जिस बैंक की बात कर रहा था वो एक्सिस बैंक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी आज जो है प्लस में बंद हुआ और बाकी इंडेक्स माइनस में। इसके अलावा कल मैंने आपके साथ एक चर्चा की थी कि देखिएगा अब FIs जब सेलिंग करने आते हैं तो DIs बायर हो जाते हैं। तो आज FIs ने जो है FNO की सेटलमेंट वाले दिन 3700 करोड़ के आसपास की सेलिंग की और उसकी वजह से आपको जो है निफ्टी में भी गिरावट देखने के लिए मिली। हालांकि बैंक निफ्टी लगातार जो है बहुत बड़ी गिरावट दे चुका था, तो आज उसमें एक पुल बैक रैली जो है निचली लेवल से मिली और कल क्या लग सकता है वो भी हम बात करेंगे। तो इन सब चर्चाओं के साथ जो है आज की एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एनालिसिस जो है वो आज क्या था कि आज जो बाजार थे वो सुबह ही जो है ये बता चुके थे कि आज हम माइनस में जाएंगे, लेकिन हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा इस हफ्ते के अंदर करेक्ट हो चुके थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक नीचे के लेवल से एक पुल बैक आएगा और फिर हमारा बजट जो है वो आगे, आप लोग जानते हैं कि 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर वो सब कुछ डिस्काउंट होना है। तो आप लोग समझ के तैयार रहते हैं कि सोमवार को बजट आएंगे तो तब तक क्या स्थिति रहेगी। तो अभी एक ट्रेडिंग सेशन जो है हमारा बचता है, तो वहाँ पर भी एक ऑप्टिमिज्म जो है आ सकता है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो है एक तो लंबी गिरावट जो इतने दिन चली और उसके बाद मैंने आपके साथ बात भी की है कि जब भी इतनी जो गिरावट होती है तो बियर्स ज़्यादा दिन एग्रेसिव नहीं रहते, हालांकि वो मार्केट को तबाह करके चले जाते हैं और उसके बाद ज़्यादातर जो समय होता है वो बुल्स के ही कंट्रोल में मार्केट रहती है। लेकिन अभी देखिएगा 4-5 दिन बियर्स के कंट्रोल में थी, तो वहाँ से पुल बैक जो है आना लाजमी जो है मुझे लगता है कि कल हो सकता है। उसके बावजूद जो है हम लोग जो है अगर हम देखें मोटा मोटी रिजल्ट्स के बारे में तो रिजल्ट्स भी जो है सेटिस्फैक्ट्री रहे हैं। जितनी उम्मीदें थी कि ख़राब होंगे रिजल्ट्स उतने ख़राब नहीं है। हालांकि अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के जो है रिजल्ट मैं देख रहा था तो वही जो NBFC के अंदर और फाइनेंशियल्स के अंदर जो है जो बैंक सही से जो है रिपोर्ट पेश कर रहे हैं वहाँ पर जो है समस्या है। तो आप देखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के अंदर लॉस रिपोर्ट हुआ है। तो इस तरीके से जो सही तरीके से प्रूडेंस के साथ अपने रिजल्ट पेश कर रहे हैं वहाँ पर इस तरीके की समस्या है। जैसे कल हमने एक्सिस बैंक के मामले में देखा था, तो जो चर्चा अब उसी की शुरू करते हैं कि देखिएगा उसके अंदर डी ग्रोथ थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी और उसके अलावा असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हुई थी। और बाजार के अंदर इसी चीज़ को जो है आज तेज़ी के लिए जो है प्ले किया गया। ये क्यों हुई तेज़ी, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा जब भी इतनी लंबी गिरावट हो चुकी होती है तो जो प्लेयर्स हैं वो अपने लोगों के सौदे बना लेते हैं नीचे से। तो आज जो है बैंक निफ्टी के अंदर जो बड़े प्लेयर्स थे वो गिरने नहीं देना चाह रहे थे, तो उन्होंने सुबह से ही जो है अपना गेम जो है तैयार रख लिया। और ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इंस्टीट्यूशन जो है उसी के हिसाब से रिपोर्ट भी जो है निकालते हैं। और उन्होंने तुरंत जो है एक्सिस बैंक में, किसी भी बैंक में इतनी रिपोर्ट नहीं निकली होंगी धड़ाधड़ की, 5-6 इंस्टीट्यूशन ने से तुरंत रिपोर्ट निकाल दी कि एक्सिस बैंक जो है CLS ने तो टारगेट दे दिया 1000 रुपये का। भाई सब क्या बदल गया, हालत ख़राब है, लेकिन CLS से कहते नहीं जी अब सब ठीक है। यही लोग जब सब सही चल रहा होता है तो नीचे के टारगेट भी देते हैं, यानी कि जहाँ पे शेयर प्राइस चल रहा होता। तो ये देखिएगा अपनी ब्रोकरेज हाउसेस के जो हैं अपने रूल हैं, तो उनके हिसाब से वो बात करते होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है आज जो है बुल्स को प्ले करना था, तो जिन लोगों ने इसमें मंदी जो है कर रही थी उनको उन्होंने फंसाना था, क्योंकि वो कल या परसों जो है अपनी तेज़ी की पोजीशन बना के गए हुए थे, तो वो आज सेटलमेंट में नीचे थे, उन्होंने नहीं काटने देना था। अब इस एक्सिस बैंक में दूसरी चीज़ क्या हुई कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनको लगा कि भाई रिजल्ट ख़राब, जैसे मुझे पता था कि रिजल्ट ख़राब है, तो ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है ये पता था कि रिजल्ट ख़राब है। और इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड्स या जो बाकी जो
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं उनको भी पता था कि रिजल्ट ख़राब है। तो उन्होंने जब सुबह सेलिंग शुरू की और ऊपर से जो है इंटरनेशनल मार्केट से सपोर्ट नहीं था, नीचे जो सेलिंग की तो जो है बियर्स को ट्रैप कर लिया और उनको पता था कि अगर दिन भर माल बिकेगा तो शाम को शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी तो अपने आप को ठीक कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो है HDFC बैंक में जो है FIs के शेयर्स हैं, तो FIs कोटक बैंक में और HDFC में जो है वो काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। तो वो अगर ऊपर से माल बेचेंगे और उन्होंने अगर कुछ भी मंदी बना रखी है, क्योंकि मंदी उन्होंने ही बना रखी थी, तेजी में मंदी उन्होंने ही बनाई थी, तभी देखिएगा आप 2000 पॉइंट से ज़्यादा की करेक्शन आपको बैंक निफ्टी में नजर आई, 1000 पॉइंट की करेक्शन आपको निफ्टी में नजर आई। तो तब सब लोग जब तेजी खेल रहे थे तब FIs जो है चुपचाप जो है अपनी मंदी की पोजीशन बना रहे थे, तो उनको अल्टीमेटली जो है मंदी काटनी थी आज। तो अब मंदी काटने के लिए उन्होंने देखिएगा सबसे बड़ा हैवी वेट क्या था, HDFC बैंक। तो आज आप देखिएगा HDFC बैंक कभी भी नहीं टूटता इस तरीके से। आज 1350 के लेवल भी तोड़ दिए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा उसके चक्कर में क्या होता है, इंटरडे ट्रेडर्स भी शॉर्ट हो जाते हैं, तो उसमें एक पुल बैक जो है लास्ट के टाइम में आया, तो इतने हैवी वॉल्यूम्स के साथ जो है सेलिंग हुई। और देखिएगा एक्सिस बैंक को संभालने के लिए क्या किया, एक्सिस बैंक में 3 गुना वॉल्यूम थे आज, नहीं तो एक्सिस बैंक को जो है बहुत अच्छी पिटाई हो सकती थी। तो 3 गुना वॉल्यूम के साथ अब ये हो सकता है कि कल जो है अब जो पोजीशंस बन गई होंगी, तो आज जो लॉन्ग की पोजीशन थी वो तो ऊपर आके कट गई होंगी, और हो सकता है कि उन्हीं प्लेयर्स ने जिन्होंने तेजी खेल रखी थी वो कल उन्होंने ऊपर की पोजीशंस जो है शॉर्ट भी बना दी, और जो आज माल खरीदा उसको कल ऑफलोड कर देंगे, शेयर अपने आप नीचे आ जाएगा। ये अगले हफ्ते में 10 दिन में, क्योंकि बहुत तुरंत ऐसी एक्शंस नहीं लिए जाते, बड़े प्लेयर्स बड़े सोच समझ के जो है प्ले करते हैं, क्योंकि सामने वाले जो बुल्स और बियर्स है वो आपस में एक दूसरे को शय और मात का जो है गेम जो है वो चलाते हैं। तो ये जो पूरी चर्चा थी ये मैंने आपके साथ जो है की, और इसी तरीके से मैं आज आपको सबसे पहले आपको HDFC बैंक का चार्ट दिखाता हूँ। देखिएगा HDFC बैंक का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। आज देखिएगा सुबह खुली बड़ी रेड कैंडल और देखिएगा सांस नहीं लेने दिया, और आज का जो लो था वो 1342 रुपये था। कभी भी इतनी बड़ी गिरावट एकदम नहीं आती। एक समय पर HDFC बैंक 4% माइनस था, अगर 4% का जो शेयर माइनस है तो ये देखिएगा लास्ट में कितने बड़े वॉल्यूम के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ मतलब आप देखिएगा बुल्स ने पूरी जान लगाई यहाँ पर। वॉल्यूम्स जो है दिन के हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है ग्रीन जो है इतना माल उठाया जब जाके इसको संभाला गया। इसका जो एवरेज वॉल्यूम्स होता है वो जनरली 10 जो है मिलियंस के आसपास होता है, तो आज वो वॉल्यूम भी डबल से भी ज़्यादा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरे तरीके से आज बुल्स और बियर्स की लड़ाई हो रही थी। तो कभी कभी फंडामेंटल्स जो है ख़राब होने के बावजूद भी शेयर चलता है, क्योंकि उस एक्सपायरी में किस तरीके की पोजीशंस बनी हुई होती है। और यहाँ पर जो है 1350 रुपये से जो है हमें भी लग रहा था कि एक बाउंस बैक जो है बनेगा, और वहाँ पर जो एक अच्छी बाइंग जो है बननी चाहिए थी और वो बनी भी, क्योंकि एकदम HDFC बैंक जैसा जो दिग्गज शेयर्स है वो इतनी तेज़ी से जो है रिएक्ट करे नीचे और फिर बाउंस ना करे। बट अब एक बात ये भी देखनी पड़ेगी कि जिन लोगों ने बेचा है क्या उन्होंने क्यों बेचा। उन्होंने इसलिए नहीं बेचा कि उनको शेयर बेचना था, उनको इसलिए बेचना था कि उन्होंने बैंक निफ्टी को नीचे के ले जाना था, उन्होंने HDFC बैंक के फ्यूचर शॉर्ट कर रखे होंगे, उसलिए नीचे लेके जाना था। तो ये रीजंस होते हैं कुछ जिनकी वजह से FNO ट्रेड जो है वो काफ़ी जो है हावी हो जाता है, और वो टेक्निकल्स जब बने होते हैं तो वो फंडामेंटल्स को भी जो है एक शॉर्ट पीरियड के अंदर या कभी कभी एक थोड़े लंबे पीरियड के लिए भी जो है अपने हिसाब से चलाते हैं, और टेक्निकल्स जो है प्ले करते हैं, और अंत में जो है वो बाद में फंडामेंटल्स के आसपास ही जो है आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो है टेक्निकल्स जो है या जो लिक्विडिटी है उससे मार्केट ड्राइव्स होती हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के सवाल थे, और मैं इस बात को मानता हूं कि एक्सिस बैंक के बारे में मैंने कल बोला था कि डबल डिजिट जो है डी ग्रोथ होनी चाहिए इसके अंदर, और जिस तरीके इसमें रनअप आया था और पिछले साल के प्रॉफिट से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो जहाँ पे पिछले साल जो शेयर का प्राइस था तो उससे तो जो है नीचे होना चाहिए था। और जो अभी जो उसके बाद मई जून में या जुलाई में या सितंबर तक में भी जो रेट थे वहाँ से भी अगर आप कंपेयर करोगे वो, क्योंकि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट इससे काफ़ी अच्छे थे, तो वहाँ पर भी जो प्राइस है वो 450 रुपये के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था, 450 पौने 500। तो वहाँ से भी आप कंपेयर करोगे तो जो है वो जस्टिफाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं चलती। मार्केट जो होती है वो रैशनल नहीं होती है, इरेशनल होती है, अपने तरीके से काम करती है। इसलिए जो है स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा जो है रोल होता है। एक्सिस बैंक आज का हीरो मैं जब आपके साथ बात कर चुका हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.63, IOC 1.59, BPCL 1.55, गेल 1.14, ICICI बैंक 1.13। और देखिएगा अगर एक्सिस टूटता ना तो ICICI को भी टूटना पड़ता, सिमिलर बिजनेस है।
तो इस तरीके से देखिएगा आज बैंक निफ्टी ने लाज बचा ली है निफ्टी की, नहीं तो आज निफ्टी तो आपको 200 पॉइंट और नीचे मिलता। ये तो बैंक निफ्टी के शेयर्स की जो है मेहरबानी है जो बच गया है, और स्पेशली जो एक्सिस बैंक जैसे जो दिग्गज है। और जिसके सबसे अच्छे रिजल्ट थे, कल अच्छे रिजल्ट थे HUL के, वो सबसे ज़्यादा नीचे, और यहाँ पर जो गिरावट है वो 3.65% के रूप में है। लेकिन देखिएगा शेयर्स जो है रनअप भी कर चुका है, और ये एक हाई पी रेशियो पे जो है शेयर ट्रेड होता है। मारुति में गिरावट थी, और विप्रो में गिरावट थी, और HDFC बैंक। मारुति के रिजल्ट्स के बाद भी जो है गिरावट ये रही, ये आपको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा कोटक बैंक जो है FIs के शेयर से, इसमें भी देखिएगा बिकवाली थी। बजाज फिनसर्व में भी बिकवाली थी। तो यहाँ पर ये जो बिकवाली थी, इंडसइंड बैंक के अंदर जो है बिकवाली थी। हालांकि लास्ट रेट 805 है, ये 800 रुपये तोड़ चुका था दिन के टाइम पे, और ऐसा लग रहा था कि FIs के शेयर ही सेल हो रहे हैं, और उन्हीं के अंदर फिर बाद में पुल बैक आके जो है पूरी एडजस्टमेंट होती हुई नजर आई। तो अभी देखना पड़ेगा कि जो आज जो शेयर्स खरीदे गए हैं वो कल कैसे एडजस्ट होते हैं, स्पेशली बैंकिंग के शेयर्स। और ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ये है निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी में देखिएगा 4 दिन की गिरावट, और ये 5वीं भी गिरावट है। तो 5 गिरावट, लेकिन ग्रीन कैंडल है, यानी कि ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज कर पाया है। देखिएगा दिख ही नहीं रही कैंडल में, बिल्कुल एक लाइन के बराबर जो है, वो कोई बॉडी नहीं है उसके अंदर। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक बिल्कुल जो है ऐसा लगता है कि जिससे किसी मरे हुए आदमी को टांग दिया हो, तो उस तरीके से जो है टंगा हुआ है ये। तो हैंगिंग मैन जो है, मैं नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन एक पैटर्न होता है हैंगिंग मैन, लेकिन वो बुल रैली के बाद आता है, जब बुल के बाद जब गिरावट की स्टार्ट होनी होती है तब। लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी आ जाए। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कल इतनी बड़ी गिरावट के बाद इतनी लगातार जो सेलिंग होती है, तो एक पुल बैक जो है लाजमी होता है। लेकिन मार्केट के अंदर अक्सर हमने ऐसा देखा है, तो एक पुल बैक जो है कल बनना चाहिए। लेकिन एक बात और है, क्योंकि सोमवार को रिजल्ट है, तो कोई बहुत बड़ी रैली जो है प्लेयर नहीं करेंगे, तो एक रेंज बाउंड ही जो है ट्रेड जो है रह सकता है कल के दिन में भी। एक्सिस बैंक 17 पॉइंट की तेजी की, HDFC बैंक ने 36 पॉइंट की गिरावट की। सामने था ICICI बैंक 8 पॉइंट की तेजी, इन्फोसिस ने 19 पॉइंट की गिरावट। SBI ने 5.82 की तेजी, इसने 16.16 की गिरावट। ये देखिएगा इन्हीं ने कितनी वैल्यू बचाई, और अगर ये माइनस में खड़े होते तो डबल इम्पैक्ट होता है इनका, और फिर वो सेंटिमेंटल और भी गिर रहे होते। तो इन्होंने ना केवल HDFC बैंक को ज़्यादा गिरने से बचाया, क्योंकि जब पता है कि ये बैंक चल रहे हैं तो लोग दूसरे बैंकों को खरीदने के लिए आए थे, चलो ये इतने महंगे मिल रहे हैं तो सस्ते वाले बैंक को उठाओ और जिनमें क्वालिटी अच्छी है। तो ये पुल बैक के रीजंस भी होते हैं, जहाँ पर भी पुल बैक होता है। HDFC में भी गिरावट थी, TCS में भी गिरावट थी। तो आज देखिएगा FIs के जो शेयर्स हैं वो माइनस की तरफ थे, यानी कि उन्होंने पोजीशंस मंदी की बना रखी थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, और इसीलिए जो है आप देख भी रहे थे पिछले 5 दिनों से एकदम गिरावट आ रही थी। और जब गिरावट शुरू हुई तो कोई गिरावट तक के संकेत नहीं थे, मार्केट बिल्कुल सॉलिड प्लस में खड़ी हुई थी, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ थे। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पूरे महीने भर में ऊपर के लेवल में माल बेचा अपना फ्यूचर्स में, और बाद में पूरा जो माल खरीदा था वो झटके के अंदर आप देखिएगा जो 5 दिन के अंदर जो माल बेचा गया। और आज तो वॉल्यूम के साथ जो है, तो कल भी वॉल्यूम थे और आज भी जो है आप देखिएगा माल खरीदने के लिए जो लोग तैयार थे उनके सामने तभी बेच देते थे माल। तो और आज देखिएगा इंटरनेशनल मार्केट में भी सेम प्ले करते। तो मैं आपको बोलता हूँ कि जो प्लेयर्स हैं, जो ये FIs हैं, ये पूरे ग्लोबली खेलते हैं, तो ग्लोबल मार्केट भी टूटती थी। आज देखिएगा ताइवान के बाजार भी जो है माइनस थे, करीबन 2.25%। आज कोस्पी भी 2.25% माइनस था, निकाई भी 1% था। शाम को डाउ जोन्स में भी गिरावट आ गई। तो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, ये हर जगह सेल ऑफ करते हैं, एक जो है तरीके से जो है प्ले करते हैं, जहां पर कि एक इनके सामने जो टक्कर देने वाला है वो दूसरी जगह से एडवांटेज ना उठा पाए। आज बुल्स एंड बियर्स के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो बराबरी की थी, टक्कर की। सुबह तो गिरने वाले शेयर ज्यादा थे, दोपहर में बराबर हो गए, और शाम तक बराबर की टक्कर रही। तो आज बुल्स एंड बियर्स की जो है शेयर और मार्च जो है दिन भर चलती रही। आज स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर्स थे उन्होंने बाजी संभाल रखी थी। मार्केट के साथ जो है, निफ्टी के साथ जो है उतना नहीं गिरे। और निफ्टी के अंदर जो शेयर्स थे वो आप लोग जानते हैं कि FIs ने अपनी मंदी काटनी थी। आज तो ऊपर से उन्होंने शॉर्ट्स जो है बना रखे थे, तो उन्होंने कैश मार्केट में वो माल ऑफलोड किया। निफ्टी बैंक पॉजिटिव टेरिटरी के साथ बंद हुआ है 73 पॉइंट के साथ। ये देखिएगा, ये है कैंडल तो ग्रीन है, यानी कि ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी, और प्लस में भी बंद हुआ है। और सबसे खास बात ये कि जो 4 गिरावट थी ये, और इसके अलावा ये वाली गिरावट भी, ये जो 4-5 दिन की गिरावट में आप देखिएगा आया कहाँ से बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी था 32,700 और वहां से देखिएगा 5 दिन में कहा लिया है 30,300। तो 2400 पॉइंट की गिरावट आप अगर 5 दिन में लाओगे तो एक पुल बैक तो बनता है। तो इसीलिए देखिएगा ये जो पुल बैक आज नीचे से आया, और क्योंकि एक टाइम तो आप 29,700 तक चले गए तो आप 3,000 पॉइंट के ऊपर 500-600 पॉइंट की तो पुल बैक, और हो सकता है कि 300-400 पॉइंट का पुल बैक आपको कल सुबह भी मिले। एक्सिस बैंक 75, ये तो आपको पता ही है, SBI 38, ICI 25, बंधन 7.65, फेडरल 2.29। जब निफ्टी इतना गिरा होता है नॉर्मली बैंक के शेयर्स माइनस में होते हैं, लेकिन आज बैंकों के शेयर्स प्लस में थे। लेकिन जो दिग्गज बैंक है ये अकेला ही जो है 2 के बराबर है, तो 133 पॉइंट, और इन दोनों ने जितनी तेजी की उतनी अकेले इसने मंदी कर दी। फिर देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक में भी जो है मंदी चल रही, तो इसमें भी अब 3-4 दिन से गिरावट है, तो हो सकता है इसमें कल पुल बैक आ जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा 10% डाउन था, तो आज 21 पॉइंट का जो है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। इंडसइंड बैंक 8 पॉइंट का, PNB का 5 पॉइंट का। आज एफआईज ने 3712 करोड़ की सेलिंग कर दी, जहां DIs ने देखिए बाइंग कर दी। अभी तक सारे रेड थे, देखिए रेड में पहला ग्रीन आया है, और ये देखिएगा लगातार 4 दिन से सेलिंग कर रहे हैं कैश मार्केट में, और आज जो है सेलिंग बढ़ा दी। तो आप ये समझ लीजिएगा कि सेलिंग जब बढ़ाई तो यानी कि लोग माल लेने के लिए है, लोगों का माइंड सेट तैयार किया जाता है कि जी मार्केट बुल है, और उस समय पर माल चिपका दिया इन्होंने, और ये 3712 की जो है सेलिंग है। और ये मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ कि देखिएगा 1342 के जो लो HDFC बैंक ने लगाए, और मार्केट उस समय पर जब इसने 1342 लगाई, निफ्टी भी जो है 29,700 के पास पहुंच गया था, और जो है निफ्टी भी जो है अपने हाई लोएस्ट पॉइंट पे था उस दिन, आज के दिन के। तो यहाँ पर आपको ये एनालिसिस के अंदर मैं एक ही बात बोलूँगा कि अभी एक पुल बैक जो है कल बनना चाहिए मेरे हिसाब से, और इतनी बड़ी गिरावट के बाद। लेकिन मार्केट है, कुछ भी जो है कह पाना जो है मुश्किल होता है कभी कभी। अगर डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो गया और एशियन मार्केट्स वीक हो गई, और तो फिर हो सकता है कि जो है न्यूट्रल ही रहे ट्रेड, नेगेटिव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार इतनी गिर चुकी है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी ने आज पुल बैक दिया तो ये 100-200 पॉइंट जो है माइनस चला जाए, लेकिन एक बार पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद हमें जो है रखनी चाहिए, और बजट का इंतजार जो है करेगी मार्केट। तो कोई बहुत बड़ी तेज़ी या मंदी जो है नहीं होनी चाहिए कल, एक पुल बैक जो है वो पॉसिबल है। आपको एनालिसिस कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका मैं धन्यवाद तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं जो आपके साथ जो चर्चा कर रहा था वो ध्यान से समझिएगा कि एफआईज की अगर सेलिंग ज़्यादा लंबी चल गई तो एफआईज की सेलिंग पे नज़र बना के रखिएगा आगे भी, कि अगर एफआईज अगर कैश मार्केट में लगातार सेलिंग करते रहे तो मार्केट में फिर आपको बाय तो करना है, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि मार्केट जब गिरी होती है तभी खरीदने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अपने शेयर्स की लिस्ट बना लीजिएगा जहाँ पर को भी आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, और कभी वो अच्छे भाव पे कोई चीज़ मिलती है उसको रख लेना चाहिए, फिर थोड़े समय बाद इंतजार करके उससे एग्जिट कर सकते हैं जो ट्रेडर्स हैं। और इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहते हैं उनको ज़्यादा इंतजार करना चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छे भाव के ऊपर जो है अच्छी कंपनीज के शेयर्स मिल सकें। तो ये चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।